हमारा ये ईमान है और हम अक्सर कहते हैं कि अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ प्लानर्स, यानी अल्लाह ताला मेरा बेहतरीन वकील है और अल्लाह के काम दुनियावी जो लोग स्कीम्स बना रहे हैं, मुनाफिकत कर रहे हैं, उनको अपनी चाल चलने दीजिए, लेकिन अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। 9/11 के बाद जब हमने देखा कि पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया अपने उरूज पे था, तो क्या आपको मालूम है कि पूरी दुनिया की बेस्ट सेलर किताब कुरान हकीम बनी। लेकिन उस वक्त वेस्ट का रवैया बहुत मुख्तलिफ था। जो उनके जहनों में एक खौफ था, अभाम था, जो मुख्तलिफ वसवसे थे इस्लाम को लेकर, मुसलमानों को लेकर, एक तरह से उसको कन्फर्म करने के लिए वो कुरान हकीम पढ़ते थे। ऐसी आयतों पे फोकस करते थे जिसमें मुसलमानों को जिहाद की तलकीन की गई या अल्लाह ताला का पैगाम दुनिया में पहुँचाने की तलकीन की गई, और उसको इस्तेमाल करते थे एज़ रीज़न्स के देखिए जी इनके मज़हब में जाहरियत है, ये वायलेंस की बात करते हैं, ये फेमिनिस्ट नहीं है। पर ऑन दी अदर हैंड फ़लस्तीन के मौजूदा सूरत हाल में जब इसराइल की बर्बरियत जारी है, मासूम नाहक खून बहाया जा रहा है, मासूम बच्चे तड़प तड़प कर अपनी जान दे रहे हैं, तो एक नई तरह से दुनिया का ज़मीर जागा है। आज भी कुरान हकीम एक बेहतरीन बेस्ट सेलर पूरी दुनिया का बन गया है। लेकिन इस वक्त वेस्ट एक्सप्लोर कर रहा है कि जब फ़लस्तीनियों से सब कुछ छीन लिया गया, ज़िंदा रहने का हक़, उनके बच्चों की ज़िंदगियाँ, उनके घर में मौजूद तमाम आसाइशें, उनका जैसा भी घराना था, तालीम के मौक़े, सेहत के मौक़े, यानी तमाम जंगी उसूलों की पामाली की जा रही है। हस्पतालों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, निहत्ते बच्चों को मारा जा रहा है। क्या वजह है कि फ़लस्तीनी जो ईमान है वो आज भी एक सीसा पिलाई दीवार की तरह मौजूद है, और ये इस वक्त पूरी की पूरी दुनिया को दंग किए हुए हैं। गार्डियन के एक आर्टिकल के मुताबिक इस वक्त पूरी दुनिया, ख़ास तौर पे मगरबी दुनिया, कुरान हकीम को स्टडी कर रही है, और इसकी वजह से कई लोगों के दिल बदल रहे हैं। सैकड़ों लोगों ने इस्लाम को कबूल किया है क्योंकि उनको अपने साथ मिलते हुए ख्यालात रख रहे हैं। नंबर 1, इस्लाम पहली दफ़ा देखा जा रहा है एज अ रिलीजन दैट इज़ फेमिनिस्ट, एज अ रिलीजन दैट इज़ एंटी कंज्यूमरिज्म, जो सिर्फ़ और सिर्फ मालो ज़र को जमा करने का नाम नहीं है, बल्कि जब एक मासूम बच्चा जो कि अपने घर के ढेर के ऊपर बैठा हुआ है, उससे भी पूछा जा रहा है कि क्या वजह है कि अल्लाह ताला आपका इतना सख्त इम्तिहान ले रहे हैं, तो ये मासूम फ़लस्तीनी बच्चे कहते हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारा इम्तिहान ज़्यादा सख्त है। छोटे छोटे बच्चे जब उनको मलबे से निकाला जाता है, खूनम खून होते हैं, उनके जिस्म की हड्डियाँ टूटी हुई होती हैं, ज़ख्मों की ताब नहीं ला रहे होते, लेकिन आखिरी लम्हात में पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह वो कलमा शहादत पढ़कर अल्लाह ताला के हुजूर अपनी जान का नजराना देते हैं। और ये वो मनाज़र हैं जो मगरबी दुनिया भुला नहीं पा रही, और यही वजह है कि इस्लाम बड़ी तेज़ी से पूरी दुनिया में फैल रहा है। कल हमने देखा कि ना सिर्फ दुनिया से रापा एहतजाज है, बल्कि पहली दफ़ा यहूदी कम्यूनिटी के बहुत सारे लीडर्स भी आगे आकर सीज़ फायर की बात कर रहे हैं। लेकिन आज बिलखुसूस शुरुआत करना चाहेंगे कि 42 दिन से चलते हुए इस लड़ाई में, जिसमें तमाम इंसानी हुकूक की पामाली की जा रही है, बिलखुसूस प्रेस और मीडिया की आवाज़ को बंद करने की कोशिशें, और यही सूरत हाल अगर किसी भी मगरबी मुल्क में होती तो शायद दुनिया का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता। ख़ास तौर पे यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि 70 से ज़ायद इस वक्त सहाफ़ियों की जान ली जा चुकी है मुख्तलिफ़ हमलों में। ताज़ा तरीन इसमें सूरत हाल है जी करस्पॉन्डेंट फ़रा उमर और वीडियोग्राफ़र राबे अल मामारी, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक आवाज़ बने हुए थे। लबनान की जो बाउंड्री बॉर्डर वाला एरिया है, वहाँ से ये लोग अपडेट्स हमें कर रहे होते थे और वक्तन फ़वक्तन बता रहे होते थे कि सूरत हाल क्या है। कल एक इजरायली अटैक में ये जाँ बहक हुए, इन्होंने भी जाम शहादत नोश किया। ये लबनान के साउथ मोस्ट इलाके में हुआ है। अब तक 70 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। UN करस्पॉन्डेंट्स और UN का अमला भी इसमें जाँ बहक हुआ है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जा रही। तो आइए ज़रा इसी से शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हामिद अल मशरकी साहब, सीनियर सहाफ़ी भी हैं और स्ट्रेटेजिक उमूर पर आपकी एक नज़र भी है। अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब, सबसे पहले ये बताइए कि क्या वजह है कि इतनी बड़ी जो मगरबी सहाफ़ती बरादरी है, सहाफ़ियों के इस क़त्ल आम पे जब वो प्रेस की वेस्ट पहन के बाकायदा सामने खड़े होते हैं, इजरायली अटैक्स के ऊपर बिल्कुल खामोश हैं और इसके ऊपर कोई बात नहीं की जा रही? बहुत शुक्रिया सिद्रा। देखें, बदकिस्मती से इसी तरफ से प्रेस की आवाज़ दबाने का सिलसिला भी पिछले 50 साल से जारी है। आपको याद होगा कि 2003 के इंतफादा में भी और उसके बाद फिर 2014 में भी, जब इन्होंने अल जज़ीरा की रिपोर्टर को भी इसी तरह सामने से गोलियां मारकर उसको शहीद किया गया।
तो इसराइल की जानिब से ये जो रवैया है सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने का और ज़राए अबलाग को कंट्रोल करने का, जी। ये पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन वाक़ई आप ठीक कह रही हैं, बदकिस्मती ये है कि उस अंदाज़ में सहाफ़ती तंज़ीमें के ऊपर एहतजाज नहीं कर पाती, या उनका एहतजाज भी ज़राए अबलाग पर उस अंदाज़ में रिकवर नहीं होता, कवरेज नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। लेकिन यहीं पर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि मौजूदा जो पिछले 45 दिनों में जो कुछ हुआ है, उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर जिस अंदाज में एहतजाज हो रहा है, वो तमाम जो मामलात है, चाहे वो इंसानी हकूक़ की पामाली हो, बच्चों पे बर्बरियत हो, स्कूलों पर बमबारी हो, यहाँ तक कि जो जबालिया जैसा कैंप है, जो कि एक पनाह गुज़ीन कैंप था, उसके ऊपर 3 बार बमबारी कर दी गई। तो इसके ऊपर अब पूरी दुनिया जो है वो इसराइल को लान-तान कर रही है। लेकिन चूँकि ज़राए अबलाग पर इसराइल का कंट्रोल है, जो बड़े-बड़े दुनिया के मीडिया हाउसेज़ हैं, वो ऐसे नज़र आते हैं जैसे उनके हाथ-पाँव बाँधे गए हैं। लिहाज़ा उन बड़े मीडिया हाउसेज़ पर तो उस तरह एहतजाज नज़र नहीं आता, लेकिन वहीं पर सोशल मीडिया और जो दूसरे प्लेटफ़ॉर्म हैं, उनके ऊपर वाज़ेह तौर पर इसराइल के खिलाफ एहतजाज है। बल्कि मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि खुद इसराइल की अवाम के अंदर इंतहाई बेचैनी है, तल अवीव में भी और दूसरी जगहों पर भी। और उस हवाले से बातें की जा रही हैं कि नेतन्याहू ने इसराइल को इखलाकी तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया है, और दुनिया के अंदर जो इसराइल का कोई एक ख़ास एक था कि जिनको हमदर्दी की निगाह से देखा जाता था, हिटलर के मुज़ालिम से जोड़ा जाता था, अब दुनिया का जो परसेप्शन है, दुनिया का जो नज़रिया है, वो उससे हट रहा है, बल्कि बदल रहा है कि वो जो यहूदियों को मज़लूम बना के पेश किया जाता था, आज दुनिया ये कहती है कि यहूदी खुद जो हैं, वो ज़ायनिज़्म की वजह से उन पर सबसे ज़्यादा ज़ुल्म कर रहे हैं। और जो यहूदियों का पढ़ा लिखा तबका है, जब वो खुद अब नेतन्याहू का और जो इसराइली फ़ौज है उसके मज़ालिम की भरपूर मज़म्मत कर रहा है। तो मेरा ख़्याल ये है कि हामिद साहब, क्योंकि बात हमारी शुरू हुई थी सहाफ़ती बिरादरी से, मुझे ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि गलबा मौजूद है यहूदी लॉबी का, इजरायली लॉबी का इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, क्या आप समझते हैं कि ये एक मौसर तरीका है पब्लिक परसेप्शन को कंट्रोल करने का? आपने ख़ुद जैसे इशारा दिया कि वक्तन फ़वक्तन जो अपडेट्स आ रही हैं, जो मनाज़िर हम देख रहे हैं, बच्चों से रिलेटेड जो तस्वीर और वीडियोज़ शाया होती हैं जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरह ये जुल्म और बर्बरियत की दास्तान लिखी जा रही है, क्या वेस्ट में ख़ास तौर पे या जहाँ आप भी मुकीम है वहाँ पे पब्लिक परसेप्शन बदल रहा है? बिल्कुल, देखिए माज़ी के हिसाब से देखा जाए तो हमेशा से इन्होंने मेन मीडिया हाउसेज़ और मेन अखबारात को कंट्रोल करके तो पब्लिक परसेप्शन इसराइल ने हमेशा अपने हक में रखा। चूँकि आज 2023 है और खाली मेन मीडिया हाउसेज़ या मेन अखबारात से ही परसेप्शन नहीं बनता, तो वो जो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया और जो दूसरे प्लेटफॉर्म का इतना ताकतवर होना है, उसने बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़ा फ़र्क डाला है कि आज पब्लिक परसेप्शन उस तरह इसराइल के हक में नहीं रहा जिस तरह माजी में रहता था। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि द अदर मीडियम्स ऑफ पब्लिक परसेप्शन या अदर मीडियम ऑफ मीडिया जो हैं, उन्होंने पब्लिक परसेप्शन यानी जो आवाम का, जो लोगों को जो मालूमात मिलती थी उन तक बेहतर रसाई होने का वजह से हामिद साहब, आप क्या समझते हैं कि पब्लिक परसेप्शन के इस हद तक बदल जाने के बावजूद और सैकड़ों हज़ारों लोग पूरी दुनिया में एहतजाज के लिए बाहर निकले हुए, क्या वजह है कि अक़वाम आलम और बड़े बड़े सरबराहान आज भी नाकाम हैं सीज़ फायर कराने के लिए? हमारे पास जो लेटेस्ट इत्तलात आई हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि आर्जी तौर पे जंग बंदी का शायद ऐलान किया गया है। इजरायली काबीना ने कतर के सालिसी किरदार को एक तरह से सराहते हुए, एक तरह से उसको कुछ फ़ौक़ियत देते हुए जंग बंदी के हवाले से कुछ स्केड्यूल दिया है, लेकिन अभी भी सीज़ फायर से हम बहुत दूर हैं। ये बेचारगी, ये लाचारी हमें क्यों नज़र आ रही है? इसकी देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो अमेरिका और जो यूरोप की इसराइल को पुष्ट पनाही है, जिसके अंदर खुद मजबूत जो यहूदी इसराइली लॉबी है उसका किरदार है, वो मजबूर कर रही है इन बड़ी ताकतों को कि वो किसी भी सूरत इसराइल की मर्जी के खिलाफ सीज फायर ना होने दें। लेकिन मैं आपको एक
बताता चलूँ वो ये कि जो मौजूदा जो सीज़ फायर है और जो जिस पे बात हो रही है कतर के सालिसी के अंदर, तो उसके अंदर सबसे बड़ी अहम बात ये कि जो मग़वी हैं, जो दोनों तरफ से हॉस्टेजेस हैं, उनके ऊपर अब बात हो रही है। और खुद इसराइल के अंदर नेतन्याहू की कैबिनेट के अंदर बहुत प्रेशर है कि जी आपकी वजह से जो मग़वी या हॉस्टेजेस हैं उनको उनकी जानों को ख़तरा है, उनमें से कुछ बमबारी में अच्छा, एक थोड़ा सा मुख्तलिफ सवाल, आप क्योंकि सियासी डेवलपमेंट्स पे भी नज़र रखे हुए हैं, क्या समझते हैं हामिद साहब के नेतन्याहू को आने वाले इलेक्शंस में ये सारी कार्रवाई का कितना फ़ायदा होने वाला है? आपने जैसे कहा कि वेस्ट में परसेप्शन बदला है, वो फार राइट से बिलोंग करते हैं, क्या आपको लगता है उनकी अपनी मकबूलियत अभी भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है? क्या उनको देखा जाएगा एक बहुत ही कामयाब स्टेट्समैन के तौर पे जिन्होंने इज़राइल की जो तरजीहात हैं उसको सबसे ऊपर रखा है? और ख़ास तौर पे अब जब वो ख़ुद कह रहे हैं कि ये हॉस्टेजेस रिलीज़ कराने के लिए जो उन्होंने हमास को आमादा किया है, ये बेहतरीन डिसीजन है, क्या आपको लगता है कि ये अभी भी मकबूल तरीन लीडर हैं और आने वाले इलेक्शंस में इनको अच्छे वोट पड़ेंगे? नहीं सिद्रा, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो नेतन्याहू थे वो मकबूलियत में बहुत नीचे चले गए थे। करप्शन के इल्जामात थे इस सारी जंग और इस सारे बमबारी से पहले, और नेतन्याहू ने भरपूर फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि ज़राए अबलाग की वजह से इनका जुल्म सितम जो है वो एक्सपोज हो गया, तो खुद नेतन्याहू को लेने के देने पड़ेंगे। और मुझे यकीनी तौर पर लग रही है दो चीजें, ना सिर्फ ये इलेक्शन हारेंगे बल्कि इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस होंगी, और नेतन्याहू को मैं मुस्तकबिल में जेल में जाता देख रहा हूँ, खुद इसराइली कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए, जिसके अंदर करप्शन, जिसके अंदर जंगी कवानीन, और सबसे बढ़कर ये कि अवाम को बहकाने के इल्जामात जो हैं वो साबित होंगे। आज ये बात की जा रही है कि आइंदा आने वाले इसराइल के इलेक्शन में जो नेतन्याहू है उनका मुस्तकबिल तारीक हो चुका है, गो कि उन्होंने इस जंग को उस स्ट्रेटजी के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की जिसके तौर पर हमने देखा कि मोदी इस्तेमाल करते थे पाकिस्तान के खिलाफ पब्लिक परसेप्शन चेंज करके, जंगी भड़कावा देकर। लेकिन चूंकि ज़राए इब्लाग की वजह से ये नजर आया कि खुद यहूदियों का और खासूसी तौर पर जो नेतन्याहू की गवर्नमेंट है उसके जुल्म की वजह से मैं ये समझता हूँ कि अब नेतन्याहू बहुत मुश्किल में होंगे अगले इंतखाबात। एक आखिरी सवाल हामिद साहब करना चाहूँगी, जितने मुस्लिम ममालिक हैं उनकी बेचारगी कहेंगे, हेल्पलेसनेस कहेंगे, बेहिसी कहेंगे, हर तरीके से उनके ऊपर एनालिसिस हो रहा है कि क्या वजह है इतनी मजबूत और मुस्तहकम पोजीशन होने के बावजूद। और अब तो जाना जाता है कि जी सऊदी अरब की बात करें, कतर की बात करें, इनका एक खातिर ख्वाह इन्फ्लुएंस मगरबी ममालिक पे मौजूद है, इनके ताल्लुकात बड़े मजबूत हैं, इसके बावजूद उन्होंने एक कोई बहुत अहम सालिसी किरदार अदा नहीं किया, और इतने दिनों से सैकड़ों यानी 12,000 से ज़्यादा लोग शहीद किए गए हैं फ़लस्तीन में। इस एंगल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इसमें दो चीज़ें कहूँगा। एक तो चीज़ ये कि मेरा ख्याल ये है कि ये एक खाम ख्याली थी कि सऊदी अरब का या दूसरे ममालिक का बहुत बड़ा कोई इन्फ्लुएंस है अमेरिका या दूसरे ममालिक पर। असल बात तो ये है कि अमेरिका और मगरबी ताकतें अपने मुफादात के टकराव पर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं लेंगी। और दूसरी बात ये कि मुसलमान जब तक खुद इकट्ठे नहीं होंगे, खुद अपनी ताकत का मुजाहिरा नहीं करेंगे, मुसलमानों की कोई ताकत नहीं मानी जाएगी। जो OIC 1 महीना 4 दिन तक अपना इजलास ना बुला सकी, 7 अक्टूबर को बमबारी शुरू होती है, 11 नवंबर को इजलास बुलाया जाता है, आप उस उम्मत को कैसे इकट्ठा होता देख रही हैं? और मैं ये समझता हूँ कि फ़लस्तीनियों के ऊपर इस बमबारी की जो सबसे बड़ी वजह, जो मैंने एक जगह पढ़ी, मुझे बड़ा मजा आया, उसने कहा कि फ़लस्तीनियों ने ये साबित कर दिया कि हम आज़ाद हैं, जो कि अपनी जंग लड़ रहे हैं। और ये 57 ममालिक के सरबराहान मगरिब और अमेरिका जैसी ताकतों के ज़हनी गुलाम हैं, जिसकी वजह से ये खुद 1 महीना 4 दिन तक इकट्ठे होकर बैठ के बात भी ना कर सके, कोई ऐसा लायहा अमल ना दे सके जिसके तहत कोई इसराइल के बाइकाट की बात की जाती है। खुलकर हमें साहब खुलकर तनकीद हो रही है, और लोगों ने इस बात का भी हवाला बार बार दिया, आई लीव इट टू द व्यूअर्स डिस्क्रेशन, के इमाम काबा ने
खुतबे में फ़रमाया कि जी ये एक फ़ितना है, और तमाम मुस्लिम उम्मा को ये तलक़ीन की कि अपने अपने ममालिक के जो सरबराहान हैं वो जो फ़ैसले करें उसकी तरफ जाएं, बजाय इसके कि इस जंग में या इस जाहिरियत में अपनी तरफ से कोई इक़दामात उठाएं। ये बड़ी हैरानगी की बात है, और वाकई कहीं ना कहीं तो इस बात की जवाबदेही होगी कि मज़लूम फ़लस्तीनियों को अकेला छोड़ा गया। लेकिन जैसे मैंने आज के प्रोग्राम में शुरुआत में कहा कि अल्लाह ताला बड़ा बेहतरीन कारसाज है, उनसे जो काम लेना है, उनकी जो कुर्बानी है और उनका जो मजबूत ईमान है, जिस तरह वो चीज़ों को देख रहे हैं, छोटा छोटा बच्चा, यानी मैंने जिस तरह आपको बताया कि शुरुआत में ये मनाजिर यानी दंग रह जाती है अकल कि एक छोटे से बच्चे का ईमान, कि हमारे अगर अपने मुकाबले में देखा जाए तो उसका ईमान कितना मजबूत है कि वो कहता है कि जी अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है तो हमारा टेस्ट, हमारा इम्तिहान ज़्यादा मुश्किल है। और यही बात दिलों को बदल रही है, यानी मगरिब के ऐसे दिल जो शायद उनका इस्लाम से दूर दूर तक कहीं ताल्लुक़ नहीं है, उनके दिलों के कुफल टूट रहे हैं और वो कुरान हकीम को का मुताला कर रहे हैं, इस्लाम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हामिद साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। डेवलपिंग स्टोरी है जी, देखना ये है ये जुल्म और बर्बरियत कब तक जारी रहेगा और इसका फिर अल्लाह ताला क्या मदावा करेंगे, क्योंकि बेहतरीन इंसाफ करने की जो उम्मीद है वो सिर्फ अल्लाह ताला की बारगाह से।